वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सोल टू द कोल्ड माफिया का 8 पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि विंग लैंसन को बोलता है कि यहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो ना लैंसन बोलता है कि सो व्हाट, यू आर माई वाइफी, मेरा पूरा हक है, मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ। तो ना विंग वहाँ से जा रहा होता है, तो ना लैंसन उसे फिर दोबारा से अपने पास खींच के बोलता है बेबी आई मिस यू। फिर ना विंग ना उससे चला जाता है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे और कॉलेज के प्रिंसिपल से लैंसन ने बात कर ली थी और लैंसन ने फ़ोन पे कहा था कि क्या बोलते हैं प्रिंसिपल से कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो ना सब कुछ हैंडल करना। अगर कोई भी मेरे हस्बैंड पे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे मार दूँगा, ऐसे धमकाया था क्या बोलते हैं उस प्रिंसिपल को। और लैंसन ने उस जहाँ पे विंग पढ़ता था वो वहाँ के शेयर्स खरीद लिए थे, मतलब उसका ट्रस्टी हो चुका था लैंसन। तो अभी लैंसन मालिक था उस क्या बोलते हैं उस यूनिवर्सिटी का, मतलब कॉलेज का। तो इसीलिए वो भींग वहाँ से चला जाता है अपने क्लासरूम की तरफ और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी चले जाते हैं। तो ना लैंसन प्रिंसिपल ऑफिस जाता है। जब देखता है प्रिंसिपल देखता है कि लैंसन आया है ना, तो वो खड़ा हो जाता है और वो जाके लैंसन को बोलता है कि सर आप यहाँ। तो ना लैंसन बोलता है मेरे हस्बैंड की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसका ध्यान रखना, कोई भी अल्फ़ा उसके आसपास नज़र नहीं आना चाहिए। तो ना वो प्रिंसिपल हाँ बोल देता है। तो ना लैंसन वहाँ से फिर उसे समझा के कि उसे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है समझा के वहाँ से चला जाता है। तो ना दूसरी तरफ विंग के दोस्त जब आते हैं तो ना उसके बॉडीगार्ड्स रोक रहे थे नेल्सन और वेनिंग को। तो ना विंग बोलता है ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना बॉडीगार्ड्स बोलने वाले थे कि सर ने हमें बोला है कि आपके पास कोई नहीं आ सकता। तो ना विंग बोलता है कि तुम्हारे सर को पता है ये मेरे दोस्त है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है तो कॉल करके पूछ लो। तो ना एक बॉडीगार्ड वहाँ से जाता है और लैंसन को कॉल करता है। तो लैंसन उठाता है, बोलता है क्या हुआ। तो वो बॉडीगार्ड बोलते हैं सर यंग मास्टर के फ्रेंड्स 2 है, और बोलते हैं हाँ मुझे पता है, ने हुसैन और वेनिंग है ना। तो ना वो बोलते हैं हाँ सर। तो बोलता है कि मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, उन्हें उनके साथ रहने दो अपने यंग मास्टर को, लेकिन कोई और अल्फ़ा उसके आसपास आना नहीं चाहिए, गॉट इट। तो ना फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है यस सर। फिर वो बोल के फ़ोन काट देता है और वो बॉडीगार्ड एक साइड पे दूसरा बॉडीगार्ड था, दूसरे साइड पे और एक बॉडीगार्ड था। तो ना विंग बोलता है तुमने अभी जान गए। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी यंग मास्टर। फिर बोलता है सब के। फिर ना नेल्सन विंग को चिढ़ाता है क्योंकि नेल्सन ने देख लिया था कि विंग को कैसे लैंसन ने किस किया था। तो ना बोलते ओ इतना रोमांटिक हस्बैंड वाइफी का चल रहा था और तुम लोगों को डिस्टर्ब किया ना इस एग्ज़ाम ने, वरना तुम लोग नीमून पे होते। और तो ना वो टीज़ कर रहा था। तो ना विंग को इतना गुस्सा आता है, बोलता है कि तुझे तो मैं वो बोलता है कि मैं तुझे पकड़ के मारूंगा। तो ना वो भागने लगता है, तो उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी भागने लगते हैं। तो ना वो विंग बोलता है तुम लोगों को मुझे भाग के फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि आपका साया बन के रहे, मतलब शैडो बन के रहने की हमें बोला गया है। तो सर यंग मास्टर ने हम, वरना सर हमें मार डालेंगे। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ना ऐसा बोल के वो ना नेल्सन को बोलता है कि मैं तुझे ना बहुत पीटूँगा।
तो ना बोलता है कि यार सब लोग तुझे देख रहे थे। तो ना बोलता है कि यार मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर बोलता है सब लोग मरते हैं इस सब के लिए और तुझे नहीं चाहिए, तो कितना बोरिंग है। तो ना विंग बोलता है कि यार मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये सब कितना ऑकवर्ड है ना। तो ना एक ओमेगा लड़की आके मतलब क्या बोलते हैं, वोंग जिशन उसके कॉलेज में पढ़ती थी और विंग को बुली करती थी। तो ना वो आके बोलती है कि तुम मेरे लैंसन के साथ शादी करके क्या समझना, तुम खुद को क्या समझते हो। तो ना ने हुसैन वेनिंग विंग के सर के ऊपर से इनविजिबल क्रो उड़ के गया उसका लैंसन। फिर विंग बोलता है तुम्हारा लैंसन, मैं कुछ समझा नहीं कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी, तुम्हारा लैंसन कैसे है। फिर बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमने तो उसका फ़ायदा उठाया। तो ना वो विंग को ना मारने जाती है। तो ना वो बॉडीगार्ड्स आके सामने खड़े हो जाते हैं और वो ना गन मतलब निकाल लेते हैं। तो ना विंग बोलते हैं काम डाउन, इसी इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम्हें गन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि ये आपको हम करना चाहते हैं यंग मास्टर। तो ना बोलते हैं इट्स ओके, हम लोग बात कर रहे हैं, कॉलेज में ऐसा होता है। तो ना वो बोलता है तो लैंसन को पता नहीं चलना चाहिए। तो ना वो दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर ना विंग स्ट्रिक्टली बोलता है मैंने कुछ बोला है। तो ना बोलता है यस यंग मास्टर। तो ना फिर विंग जाके बोलता है कि अच्छा तुम्हारा लैंसन तुम्हें पता भी हो कैसा दिखता है पास से, तुम उसके आसपास भी आज तक गए हो, क्योंकि ना लैंशिचन ने बताया था उससे कि वो ज़िंदगी में पहली बार किसी को अपने इतने पास लाया है और वो विंग है और कोई नहीं। और उसने सुना भी था बहुत लोगों से कि लैंसन ऐसा है, वो कभी किसी को अपने पास आने नहीं देता। तो ना वो वोंग जिशन को चिढ़ाता है, बोलता है कि सपना देखना अच्छा होता है लेकिन जग जग के किसी और के हस्बैंड को खुद का कहना ये बैड मैनर्स है। और बैड मैनर्स तुम्हें क्या तुम्हारी मॉम ने गुड मैनर्स नहीं सिखाए। तो ना वो इस दौरान ना एक बॉडीगार्ड ने लैंसन को कॉल कर दिया था। तो लैंसन सब सुन रहा था तो और उसे बहुत अच्छा फील होता है कि विंग बोल रहा था कि वो उसका हस्बैंड है और उस पर हक जता रहा था, तो इसलिए ना उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो ना वो वोंग जिशन के पास जाती है और उसे कान में बोलती है कि आइंदा से ऐसी बकवास और ऐसी घटिया बातें की ना तुमने, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यू गेट इट, जस्ट गेट लॉस, मेरे सामने कभी मत आना। तो ना विंग बोलता है यार चल ना एक एग्ज़ाम हॉल में चलते हैं, अभी मेरा सर के ऊपर से सारा पढ़ाई ऊपर से मैं भूल जाऊंगा चल। फिर ना वो बोलते सर, फिर बोलता है कि मैं बात कर लूँगा। तो ना वोंग जिशन के डैड को लैंसन कॉल करता है और वो कॉल उठाते भी हैं क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स थे कुछ बिजनेस में। तो ना वोंग जिशन के डैड को लैंसन बोलता है कि अपनी बेटी को संभालिए, मेरे हस्बैंड के आसपास उसे नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अगर उसने मेरे हस्बैंड को दोबारा से हार्म करने की कोशिश की वर्ड्स से, चीज़ों से, तो आपको पता है ना मैं कैसा हूँ, मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना ऑब्सेस्ड हूँ और मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हूँ। तो अपनी इस बेटी को थोड़ा सा संभाल के रखिए, आपकी इकलौती बेटी है, मर जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। और मैं अपने पार्टनरशिप को पार्टनर्स को ऐसे ही तो नहीं हार्ट कर सकता ना। तो ना वो बहुत sarcastically बोलता है। तो ना वोंग जिशन के डैड बोलते हैं हाँ प्लीज़ उसे कुछ हार्म मत कीजिए करो लैंसन।
फिर ना बोलता लॉन्ग वांग जी मास्टर लैन। फिर वो बोलते हैं यस मास्टर लैन, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं अपनी बेटी को समझाऊँगा, प्लीज़ दोबारा वो ऐसा नहीं करेगी, मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो ना फिर लैंसन बोलता है कि दैट्स गुड, ये आपके लिए ही अच्छा होगा, वरना बहुत ही बुरा मैं कर सकता हूँ। तो ना वो बोलते हैं, वांग जिशन के डैड बोलते हैं यस यस प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ना ऐसा बोल के लैंसन फ़ोन काट देता है। और ना लैंसन बहुत खुश हो रहा होता है कि उसकी वाइफी ने उसे पहली बार उसका बुलाया है, उससे उसके सामने नहीं बुलाया है, लेकिन बुलाया है। और वो उसकी वाइफी मतलब उसके वाइफी ने सबके साथ मतलब उसको खुद का बुलाया है, जेलस हुआ है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो ना बहुत खुश होता है। तो ना वहाँ पे वेंचिंग आती है, बोलती है कि तुम इतने खुश क्यों हो। तो ना मतलब लैंसन बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। फिर ना वेंचिंग बोलती है कि यार मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ और तुम मुझ पे ही चढ़ रहे हो, ये बहुत मीन बात है लैंसन। तो बोलता है कि काम क्या है वेंचिंग, काम के वक्त कोई बकवास मत करो। फिर ना वो दोनों स्ट्रिक हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ काम की बात ही करते हैं चलो। फिर ना लैंसन को ना एक फ़ाइल देता है, बोलता है कि हमें कुछ बातें पता चली हैं जिन और उसकी फैमिली के बारे में। तो ना वो फाइल देखने लगता है। तो ना वो देखता है कि जिन की फैमिली बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। हाँ लैंसन की फैमिली गैंगस्टर है, वो अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ जो उनके मतलब अच्छे कंपनीज़ थे, जो उनकी रियल कंपनीज़ थी, जो उन्होंने मेहनत करके खड़ा किया था, उन पे वो कभी भी धोखाबाजी नहीं करते थे। हाँ वो माफिया की चीज़ें करते थे, लेकिन उनकी कंपनियाँ कभी भी फ्रॉड नहीं करती थी। लेकिन जिन की डैड की कंपनी, उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा ऐसा बहुत घोटाला करती थी और लोगों को लूटती थी। और वो विंग के मतलब वो ना उसे पता चलता है कि यानले ने सब कुछ तोड़ दिया है जिन से। तो उसे ना बहुत अच्छा फील होता है कि यानले एक सेंसिबल लड़की है, कि उसकी मतलब उसके भाई को खो के उसे मतलब इतना शौक लगा है कि वो जिन को ना अभी एक आँख भाती नहीं है। वो ना मारना मर के एकदम गला दबाना चाहती थी जिन का। तो दूसरी तरफ तो और हमारे लैन शिचन और यानली एक दूसरे से बात करते थे। यानली को मतलब लैन शिचन फ़ोन करते थे और बोलते थे कि क्या आप ठीक हैं। फिर पहली बार जब कॉल किया था तो ना यानली ने 2 कॉल में उठाया था। वो बोलते क्या कौन है, तो ना बोलता है कि आप इतनी जल्दी भूल गए। तो ना यानली आवाज़ सुन के पहचान लेती कि ये शिचन है। तो ना बोलते मिस्टर मास्टर लैन। फिर बोलते मास्टर लैन ने शिचन बुलाइए, बहुत ओल्ड ओल्ड लगता है। तो ना बोलते यानली हंसती है, बोलती है ओह ओके। फिर ना यानली बोलती है आपने इतनी रात को फ़ोन किया। तो ना फिर शिचन बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नहीं था, तो आपको फ़ोन कर दिया, आप सो गए थे। तो ना यानली बोलती नहीं सोने वाली हूँ, अभी फ्रेश होके आई हूँ। फिर बोलता है आपने खाना खाया, फिर बोलता है हाँ मैंने खाया। तो ना वो दोनों का एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन होता है। तो वो 2-3 दिनों में अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अपनी शेयर बातें करते थे, यानी कि सारी बातें जो उसके पास कोई दोस्त था, बहुत सारे दोस्त थे उसके, लेकिन वो अपने दिल को खोल के किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी। लेकिन वो शिचेन के साथ इन 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गई थी। तो इसीलिए ना वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा एक वक्त गुजारते हैं, बात करते हैं। तो ना भी दूसरी तरफ भी अपने क्लासरूम में बैठ के
सोच रहा था कि वो एग्ज़ाम्स कैसे देगा। तो ना वहाँ पे टीचर्स आते हैं एग्ज़ाम्स हॉल में, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो ना सब कुछ एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। विंग तो इतना खुश होता है क्योंकि इसे सब आ रहा था। विंग बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, तो इसलिए उसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था स्टडीज़ में। तो उन्हें से मतलब वो बहुत खुश हो जाता है। हुसैन भी खुश हो जाता है कि अब वो पास तो हो जाएगा, उसे शादी करनी नहीं पड़ेगी। अगर फेल भी होगा, अभी वो फेल नहीं होगा, जैसे उसके भाई ने कहा था कि उसकी शादी करवा देंगे। तो इसी दौरान ना तो नन्ही हुसैन जाके उसे हग करके बोलता है, थैंक यू ब्रेव ब्रदर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आपकी वजह से मैं अभी पास हो जाऊंगा, अभी मैं फेल नहीं कहलाऊंगा, अभी मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो ना नन्ही हुसैन ऐसा बोलता है। तो ना वेनिंग बोलता है कि यार तुम ऐसे पास करके तो कुछ जॉब वॉब कर नहीं सकते, तुम्हें लास्ट में जाके शादी करनी है। तो नन्हे हुसैन बोलता है कि यार मैं अभी एक स्टाइलिश बनना चाहता हूँ, एक क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। उसके लिए ग्रेस मास कुछ काम नहीं होता है, उसके लिए स्किल्स चाहिए होती है और ब्रेन चाहिए होता है उस चीज़ के लिए, उस पैशन के लिए, और जो मेरे पास है। फिर ना वेनिंग बोलता है या तुम्हारे उस फैशन जो अजीब अजीब फैशन है, यहाँ से फाड़ना वहाँ से फाड़ना। फिर ना बोलते ये फ़ैशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना वेनिंग, वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। तो ना मतलब उनका फ्रेंड्स का एक जोन चलता है। तो ना विंग बोलता है चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो ना बॉडीगार्ड बोलते हैं कि सर आपके लिए खाना घर से आया है, आप कैंटीन का नहीं खा सकते, सर ने मना किया है। तो ना विंग मुंह बनाता है। तो ना वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो वरना लैजन को फ़ोन कर देंगे, लैजन उसे समझाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ नहीं चाहता था विंग, तो इसीलिए ना वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है दो। फिर ना वो बॉक्स खोलता है, तो ना वहाँ पे फ्राइड चिकन थे, सॉसेज थे, फ्राइड राइस थे, उसके फेवरेट चीज़ें थी। तो ना वो देख के खुश हो जाता है। और ना वेनिंग भी देखता है कि और इतना मतलब हेल्दी खाना था, घर का बना हुआ खाना था। तो इसीलिए सब लोग मतलब वो दोनों भी देख के बोलते हैं मुझे भी ऐसा एक हस्बैंड चाहिए। ने हुसैन ऐसा बोलता है। तो ना बोलता है कि तुम जैसे गधे को इतना अच्छा नहीं मिल सकता। वेनिंग ये बोलता है, तो वो दोनों का फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी बाकी के पार्ट्स भी अगर नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वंक्शन तेलुगु फैन फिक्शंस है, वो भी जाके देखिएगा, आपको बहुत पसंद है।